जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम एक बहुत ही प्यारी एक कहानी सुनते हैं। संगत जी, कहानी है पत्थर और मूर्तिकार की। एक नगर में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। एक दिन वह पहाड़ से दो बड़े पत्थर लेकर आया। उसने पहले पत्थर पर छेनी और हथौड़े से काम करना शुरू किया। पहला पत्थर दर्द से चिल्लाया, अरे भाई बस करो, मुझसे चोटें सहन नहीं होती, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने उसे वहीं छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पर काम शुरू किया। दूसरे पत्थर ने भी हर चोट महसूस की, लेकिन उसने सोचा कि यदि यह कारीगर मुझे तराश रहा है तो शायद इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। संगत जी, दिन सप्ताह महीने बीत गए। अनगिनत चोटों के बाद वह पत्थर एक अद्भुत भगवान की प्रतिमा बन गया। उसे मंदिर में स्थापित किया गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे। फूल चढ़ाते, दीप जलाते और श्रद्धा से सिर झुकाते। उधर पहला पत्थर मंदिर के बाहर सीढ़ी बन गया था। उसी पर लोग चलते हुए मंदिर में प्रवेश करते थे। एक दिन सीढ़ी बने हुए उस पत्थर ने प्रतिमा से कहा, भाई हम दोनों तो एक ही पहाड़ से आए थे, लेकिन देखो आज तो तुम्हें सब प्रणाम करते हैं और मुझ पर लोग पैर रख कर आते हैं। भला ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर प्रतिमा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब जीवन ने हमें तराशना शुरू किया तब तुमने पहली चोट से हार मान ली। मैंने हर चोट को अपने निर्माण का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार किया। आज जो सम्मान मुझे मिल रहा है वह उन्हीं कठिनाइयों का परिणाम है। सीढ़ी का पत्थर मौन हो गया। उसे समझ आ गया कि कठिनाइयां सजा नहीं होती, बल्कि ईश्वर की कारीगरी होती है। संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की हर कठिनाई हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती है। ईश्वर जब हमें तराशते हैं तो वे हमारी क्षमता को पहचानते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता के साथ संघर्ष करता है, वही व्यक्ति एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। संगत जी, ईश्वर की कार्यशाला में कोई भी चोट व्यर्थ नहीं जाती। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। हर संघर्ष के पीछे एक नई पहचान छिपी होती है। इसलिए संगत जी, आप अपने कठिन समय में ईश्वर से, गुरु जी से शिकायत नहीं बल्कि विश्वास रखिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज अभी आपकी सबसे सुंदर कहानी लिख रहे हैं, जिसे आपको बाद में पता चलेगा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में गुरु जी महाराज ने आंटी के जीवन में बहुत कृपा बरसाई है। आज का ये सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि गुरु जी के प्रेम, उनकी शिक्षा और उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने का एक माध्यम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है और मुझे पूरा यकीन है कि जब आज की सत्संग आप सुनेंगे तो गुरु जी के प्रति आपका अटूट विश्वास और आपका समर्पण गुरु जी के प्रति बढ़ जाएगा। आपके अंदर जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति जागृत होगी। आपको मन में शांति, धैर्य और सकारात्मक सोच प्राप्त होगी। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और आपके जीवन की सब कठिनाइयां दूर होंगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, धन्यवाद करते रहो और जहाँ विश्वास है वहाँ मेरी कृपा स्वयं पहुँच जाती है। तो बस संगत जी, इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको पूरा सत्संग सुनना है और याद रखिए संगत जी, सत्संग अधूरा ना छोड़ें। सत्संग का एक एक शब्द हम सब के लिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स के समान है। इसीलिए संगत जी, सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और अपनों को भी सुनाएं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम हरिद्वार से प्रियंका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्रियंका हरिद्वार से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में अपना सिर झुकाकर एक छोटा सा अनुभव साझा करना चाहती हूँ। और यह मेरे लिए सिर्फ 3000 वापस मिलने की बात नहीं है। यह तो गुरु जी की कृपा, उनका वचन और उनकी मौजूदगी का एहसास है। संगत जी, जुलाई 2025 में मैं इंस्टाग्राम देख रही थी और वहाँ मुझे एक वेबसाइट दिखी जहाँ साड़ियाँ बिक रही थी। मैंने कुछ सामान पसंद किया और उन्होंने प्रीपेड पेमेंट पर ऑफर दिया, तो मैंने विश्वास करके 3000 रुपए पेटीएम के माध्यम से दिए गए नंबर पर भेज दिए। संगत जी, पेमेंट करने के बाद सब कुछ बदल गया। ना कोई ऑर्डर
कंफर्मेशन, ना कोई कॉल और ना ही कोई जवाब। मैंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नंबर बंद आ रहा था और धीरे धीरे समझ आ गया कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। मन बहुत दुखी हुआ और अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आया कि इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर लिया। संगत जी, मैंने जहाँ जहाँ हो सकता था शिकायत की, इंस्टाग्राम, बैंक और बाकी संबंधित जगहों पर। यहाँ तक कि मैंने बहुत फॉलोअप भी किया लेकिन कुछ होता दिखाई नहीं दिया। और फिर संगत जी, मुझे साइबर फ्रॉड पोर्टल के बारे में पता चला। वहाँ शिकायत की तो मामला मेरे जिले के थाने तक पहुँचा। वहाँ से फोन आया कि दोनों अकाउंट सील हो गए हैं लेकिन पैसे वापस लेने के लिए कोर्ट जाना होगा। उस समय मैं शहर से बाहर थी। मैंने सोचा कि 3,000 के लिए कोर्ट के चक्कर, समय और खर्च, शायद इसका कोई मतलब नहीं, और मैंने उम्मीद छोड़ दी। उस दिन मैंने मन में सिर्फ इतना कहा कि गुरुजी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब सब कुछ आपकी मर्जी। और फिर मैंने इस बात को पूरी तरह छोड़ दिया। समय बीतता गया, लगभग 6 महीने बीत गए और आज सुबह गुरुजी से मन ही मन बात हुई और संदेश मिला कि कुड़िए, आज तुझे बहुत अच्छी खबर मिलेगी, मिठाई लेकर आना और मुझे भी भोग लगाना। मैंने उस समय मुस्कुरा दिया। समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ घंटों के बाद अचानक उसी थाने से फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको पैसे वापस मिले। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं प्रक्रिया शुरू करता हूँ, एक एफिडेविट पर साइन करने होंगे और आपका पैसा रिलीज हो जाएगा। उस पल संगत जी मेरी आंखें भर आई। मैं सोचती रह गई कि जिस बात को मैं भूल चुकी थी, जिस उम्मीद को मैं छोड़ चुकी थी, जिसके पीछे मैं भागना बंद कर चुकी थी, उसको भी गुरुजी ने नहीं छोड़ा। और तब समझ आया संगत जी कि गुरुजी सिर्फ बड़ी बातें नहीं सुनते, वे हमारी छोटी सी छोटी चिंता, छोटे से छोटा नुकसान और दिल का छोटा सा दर्द भी अपने समय पर ठीक करते हैं। आज मुझे लगा कि पैसा नहीं लौटा, गुरुजी ने मेरा विश्वास लौटाया है। गुरुजी ने फिर एहसास करवाया कि जब इंसान के हाथ छूट जाते हैं तब गुरुजी अपना हाथ पकड़ लेते हैं। और संगत जी, मेरे लिए ये 3,000 रुपए नहीं, बल्कि ये तो गुरुजी का प्यार और उनका वचन था। बारंबार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना, मेरा विश्वास बनाए रखने का शुक्राना, मेरे मन को संभालने का शुक्राना और ये एहसास दिलाने का शुक्राना कि गुरुजी देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज तो मेरी लाइफ में बहुत पहले से ही है, परंतु उस समय मेरा विश्वास गुरुजी पर नहीं था। संगत जी, मेरी बहन के कहने पर मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, लेकिन मेरा मन गुरुजी की तरफ पूरी तरह से मार्च में ही जुड़ा। संगत जी, मेरी शादी में बहुत मुश्किलें हैं, रोज कोई नया चैलेंज है। जहाँ मैं काम करती हूँ संगत जी, वहाँ पर एक टीचर ने मुझे कहा कि आप इतने परेशान रहते हो, आप बड़े मंदिर जाते हो, शिव जी को मानते हो, तो सत्संग सुनो, आपको अच्छा लगेगा। और वाकई में संगत जी, मुझे बहुत बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी महाराज ने मुझे स्ट्रेंथ दी, मुझे हिम्मत दी और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग 20 मार्च 2026 का है। जैसा कि संगत जी मैंने बताया कि मेरी शादी में प्रॉब्लम है, मेरे अंकल का ध्यान बाहर जाता रहता है। संगत जी, एक दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ अपनी बेटी को लेकर ट्रिप से वापस आ रही थी। आते आते संगत जी, हमारी गाड़ी का टायर फट गया और कार को रोकना पड़ा। संगत जी, एक अंकल बाइक पर जा रहे थे, हमें देखते हुए रुके और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अपने आप वो अंकल मैकेनिक को लेने के लिए चले गए और जब तक कार रिपेयर नहीं हुई तब तक हमारे साथ वही रुके रहे, पूरी हेल्प की। गुरुजी हमारे साथ थे, हमें अच्छे से हमारी डेस्टिनेशन में पहुंचाया और उन अंकल के रूप में स्वयं गुरुजी महाराज ही हमारी रक्षा करने आए थे। और संगत जी, जिस तरह से वो टायर फटा था, उसे देखकर लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ रहकर उन्होंने मेरी, मेरे फ्रेंड्स की और मेरी बेटी की रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और अब तो संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें करती हूँ और मैंने अपनी एक अरदास गुरुजी महाराज
महाराज के चरणों में की है। और जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं आप सबके साथ शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे अपने समाधि दिवस पर सेवा दी और मुझे बहुत सारी अपनी कृपा दी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरु जी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तराखंड देहरादून से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी देहरादून उत्तराखंड से मेरे प्यारे गुरु जी के सत्संग जो मेरे जीवन में हुए हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वयं चुना और जिस दिन से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं सब कुछ बदल गया। मेरा ब्लैक मैजिक गुरु जी ने स्वयं हटाया। संगत जी, एक बार की बात है, रविवार की सुबह सोते हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह से गुरुजी महाराज ने बालों का गुच्छा निकाला और जैसे जैसे निकलता रहा मेरे शरीर में बदलाव आने लगा। फिर संगत जी, अगले रविवार को गुरुजी महाराज ने एक सफेद रंग का धागा निकाला। वो धागा खींचते जा रहे हैं लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा था। संगत जी, मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया गया था उसे गुरुजी महाराज ने खत्म किया। हालांकि मैंने कोई उपाय नहीं किए लेकिन गुरुजी महाराज ने सब कुछ ठीक कर दिया। और मुझे एक बात हमेशा याद रहती है गुरुजी की कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और वाकई में संगत जी वही हुआ। संगत जी, मेरे जीवन और मेरे स्वयं के व्यवहार में इतना बदलाव आया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब संगत जी, मैं शांत रहती हूँ और अपनी तरफ से कभी किसी भी परेशानी का हल नहीं ढूंढती क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। संगत जी, मई से मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, वही ब्लैक मैजिक की वजह से। और संगत जी, मैं हर समय बस लेटी रहती थी। घर का काम गुरुजी ने कैसे करवाया मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। हाथ पैरों में नसें जकड़ गई थी, दर्द होने लगा था, यहाँ तक कि बैठना भी मुश्किल हो गया था। बच्चों से मालिश करवाई तो थोड़ा आराम आया। मुझे अचानक से नीचे फफोले से पड़ गए और मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो कहते हैं कि आपको पाइल्स हो गया है। मैं चल ही नहीं पा रही थी। संगत जी, मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि एक साथ ये सब क्या हो गया है। और कुछ ही दिनों में गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। अब मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक हो गई है। संगत जी, कुछ भी हो जाए गुरुजी पर हमेशा विश्वास बनाए रखो, वे सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी, अगर गुरुजी आपके जीवन में हैं, तो किसी भी परेशानी को आप खुशी खुशी स्वीकार करें। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर वहाँ करवा दिया जहाँ हम रहते हैं। मेरी नजरों के सामने जो मैंने सोचा भी नहीं और मांगा भी नहीं, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे वो दिया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसे कीचड़ से बाहर निकाला है जो मैंने कभी सपनों में सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। आज अगर संगत जी मैं जिंदा हूँ और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कितनी बार लाइफ दी है और मैं लाखों जन्म लेकर भी गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी महाराज, बस आपका साथ कभी न छूटे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी, मैं टीना आंटी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनने को मिलते हैं और अनुभव शेयर करने का भी हमें अवसर मिलता है। सच बताऊं संगत जी, तो मैं ऑफिस में काम करते हुए भी सत्संग लगा लेती हूँ और यदि संगत जी दिन में एक बार भी सत्संग ना सुनूं तो दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। शायद इसी तरह गुरुजी हम सभी को अपने सत्संगों के माध्यम से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, टीना आंटी, उनके पूरे परिवार और समस्त संगत पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। थैंक यू टीना आंटी, आपकी आवाज भी बहुत स्पष्ट और मधुर है। संगत जी, कुछ दिनों से मेरी पीठ की बाईं तरफ, विशेषकर लेफ्ट साइड में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं चलते समय बाईं तरफ झुक रही हूँ। मैंने बहुत कुछ लगाया, दवाई भी ली, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा था। संगत जी, इससे मैं बहुत डर गई थी कि कहीं कोई गंभीर समस्या न हो जाए और फिर मुझे फिजियोथेरेपी या डॉक्टरों के चक्कर न लगाने
पड़ जाए, क्योंकि हॉस्पिटल और डॉक्टर से मुझे बहुत डर लगता है। इसी बीच गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन संगत जी मैं अकेले ही बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने मुझे बहुत देर तक दरबार में बैठने का अवसर दिया। मुझे भीतर से महसूस हो रहा था कि गुरुजी कुछ न कुछ अवश्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज तक इतनी देर तक दरबार में कभी नहीं बैठी थी। काफी समय बीत गया था और मेरे पैरों में भी बैठने की वजह से तकलीफ होने लगी। फिर जब सेवादार अंकल ने कहा कि अब आप लोग लंगर हॉल की ओर जा सकते हैं, तो मैंने गुरुजी के दरबार में माथा टेका और उस क्षण के बाद मेरा वह पीठ का दर्द कहाँ चला गया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। आज तक वो दर्द संगत जी दोबारा कभी महसूस नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार आशीर्वाद दिया। शायद संगत जी दर्द बहुत बड़ा ना रहा हो, लेकिन मेरे मन का डर और चिंता बहुत बड़ी थी। गुरुजी तो साक्षात हमारे डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे अपने दरबार बुलाया, माथा टिकवाया और मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम बहादुरगढ़ से रचना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की बेटी रचना बहादुरगढ़ से एक बार फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में शेयर कर रही हूँ। सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और सभी संगत परिवार से मैं विनती करती हूँ कि मुझे क्षमा करें। संगत जी सबसे पहले गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया और मुझे इतने प्यारे संगत परिवार से जोड़ा। गुरुजी की कृपा से हमारे घर के पास जो मंदिर है संगत जी, वहाँ से मुझे ब्राह्मण भोज के लिए सब्जी बनाने की सेवा दी गई और संगत जी सब्जी लगभग 35-40 लोगों के लिए बनानी थी। मुझे बहुत खुशी मिली कि मुझे गुरुजी की कृपा से सेवा करने का मौका मिला। क्योंकि संगत जी पहले कभी मैंने इतनी क्वांटिटी में सब्जी नहीं बनाई थी, इसलिए डर तो बहुत लग रहा था कि मैं इतनी सब्जी बना भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन गुरुजी के आगे अरदास की और गुरुजी का नाम लेकर सब्जी बनाना शुरू कर दिया और संगत जी सब्जी इतनी स्वाद बनी कि मंदिर से स्पेशल कॉल आया और उन्होंने मेरी सब्जी की बहुत तारीफ की और आज एकादशी के दिन फिर से एक बार सब्जी सेवा दी है। गुरुजी ने आज भी सब्जी एकदम परफेक्ट बनवाई। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को सेवा देने का शुक्राना, उस सेवा को पूरा करवाने का शुक्राना। संगत जी अभी कुछ दिन पहले गुरुजी के साथ एक बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाया और मैं अपनी मदर इन लॉ और डॉटर के साथ सत्संग में गई। हम समय से पहले ही सत्संग में पहुंच गए। संगत जी मैं जब भी सत्संग में जाती हूँ तो गुरुजी से ये अरदास करना शुरू कर देती हूँ कि अपने पास ही बिठाना, प्लीज गुरुजी अपने पास बिठाना। और उस दिन जहाँ गुरुजी का दरबार था उस रूम में स्पेस कम थी और गुरुजी का वेलकम करके जो जलवा के रूम से बाहर आ गई, क्योंकि गर्मी बहुत थी और स्पेस भी कम थी और फैन भी नहीं चल रहा था। इतने में ही गुरुजी का टेलीपैथिकली मैसेज आया कि आज गर्मी है तो मुझे गर्मी में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। और मैंने गुरुजी से बोला कि आप अगर चाहते हो कि मैं अंदर बैठूं तो आप मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगी। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, तभी एक आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहा कि भाभी आप तिलक सेवा कर दीजिए और अंदर ही बैठ जाइए। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब संगत जी एक सत्संग डुगरी मंदिर का शेयर करूंगी। संगत जी गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी 7 जून को मुझे डुगरी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गर्मी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए लाइन में चलते हुए मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज इतनी गर्मी में भी आप चाय प्रसाद ही पिला रहे हो, आज तो कुछ ठंडा पिला देते। अभी गुरुजी से बात ही कर रही थी कि इतने में एक सेवादार अंकल ने ठंडे पानी की बोतल पकड़ा दी और मैं जल प्रसाद समझकर पीने लगी, लेकिन उसमें ठंडा नींबू पानी था जिसे पीकर अंदर तक आत्मा ठंडी हो गई। थैंक यू गुरुजी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जिस प्रकार एक बेटी अपने मायके से बैग भर कर लाती है, उसी तरह जब भी गुरुजी के पास जाती हूँ तो बैग भर कर ब्लेसिंग्स लाती हूँ, क्योंकि गुरुजी का घर ही मेरा मायका है। गुरुजी ही मेरे माता पिता दोनों हैं और गुरुजी मेरे मम्मी पापा की तरह ही मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं जब भी किसी उलझन में होती हूँ तभी गुरुजी महाराज मेरे सभी रास्ते आसान कर देते हैं। संगत जी एक सत्संग मेरे स्कूल का है। संगत जी मेरे स्कूल की
तरफ से एक टास्क में एज ए हेड मेरी ड्यूटी लगी और मुझे ही वो इवेंट अरेंज कराना था। लेकिन संगत जी मुझसे मेल मिस हो गया और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ड्यूटी लगी है या नहीं। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने एक टीचर को अपना मैसेंजर बनाकर मुझे अवेयर किया और मुझे मेरी ड्यूटी के बारे में बताया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कैसे सारा का सारा इवेंट खुद ही मैंने ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी यदि गुरुजी महाराज नहीं बताते तो उस दिन संगत जी मेरी जॉब पर बात आ जाती। अगर संगत जी मुझसे ये इवेंट मिस हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती, क्योंकि संगत जी मेरी जो को टीचर है उसने भी मेल नहीं पढ़ा था। कैसे गुरुपा ने मेरी मदद की वो मैं ही जानती हूँ। संगत जी मेरी जॉब भी मेरे गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स है और इस जॉब से गुरुपा ने मुझे फर्श से अर्श पर पहुँचाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने समर हॉलीडेज में मुझे और मेरे परिवार को अयोध्या, काशी, प्रयागराज की यात्रा ब्लेस की और ट्रिप से पहले ही गुरुजी की आज्ञा लेकर उनसे अरदास करके ट्रिप ऑर्गेनाइज किया और ये अरदास की कि आप हर पल हमारे साथ ही रहना। और हर जगह गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। संगत जी हमें हर जगह पर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती रही, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन होते रहे। और तो और संगत जी अयोध्या में हमें इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने, जबकि उस समय हमारे पास एक ही समय की आरती के पास थे, लेकिन गुरुजी ने हमें दोनों समय की आरती का सौभाग्य प्राप्त करवाया। और इवन हम अयोध्या में 2 दिन रहे और दोनों दिन हमने आरती भी की और राम जी का स्पेशल प्रसाद भी हमें प्राप्त हुआ। अयोध्या से भी गुरुजी ने हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स दिलवाई। गुरुजी महाराज हमारे साथ ही रहे। फिर वाराणसी में भी रुद्र अभिषेक करवाकर गुरुजी ने हमें बहुत प्यारे काशी विश्वनाथ जी के शिव जी महाराज जी के दर्शन करवाए। और संगत जी स्पेशल ब्लेसिंग्स तो यह थी कि जब भैरव मंदिर में इतनी लंबी लाइन थी कि लोगों को 2-2 घंटे में दर्शन हो रहे थे, लेकिन गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कि इस बार हमारी काशी यात्रा को सफल करवा दीजिए और हमें भी दर्शन करवा दीजिए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही हम लाइन में जाकर वहाँ खड़े हुए उतने में ही मंदिर में अनाउंसमेंट हो गया कि आप सभी भक्तजन पीछे के गेट से दर्शन कर लें, क्योंकि पीछे का गेट खुल गया है। और जहाँ लोगों के 2-2 घंटे में दर्शन हो रहे थे, वहाँ हमारे गुरुजी की कृपा से सिर्फ 10 मिनट में ही दर्शन हो गए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हमने त्रिवेणी संगम पर स्नान किया और स्नान करते से ही संगत जी सबसे पहले मेरे अंकल का नाव में पैर रखते ही उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। जबकि संगत जी उनका हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है और इसीलिए हम बहुत डर गए थे। और उसी टाइम संगत जी मेरे अंकल का एकदम से बीपी लो भी हो गया था और उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन गुरुजी से अरदास करते ही गुरुजी ने इन्हें एकदम ठीक कर दिया। और फिर हमने बड़े हनुमान जी के दर्शन किए और इसी के साथ ही गुरुजी ने हमारी यात्रा सफल करवाई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का एहसास और गुरुजी की मुस्कुराहट और गुरुजी के मैसेजेस हर पल हमें ये एहसास दिलाते हैं कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी मेरे मंदिर में गुरुजी का जो स्वरूप है उसमें गुरुजी हमेशा एक मीठी सी मुस्कान में मुस्कुराते रहते हैं, जो हमेशा मुझे एक नया उत्साह, एक नया जीवन मुझे महसूस होता है। कभी मैं उदास भी होती हूँ तो एकदम से मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो भी गुरुजी को देखकर। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। गुरुजी हर पल आप अपनी संगत को ऐसे ही प्यार करना। संगत जी एक दिन मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पर। उसमें गुरुजी ने मैसेज दिया कि बेटा मैंने तेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा है, तू चिंता मत कर। संगत जी मैं अक्सर गुरुजी से बातें करती हूँ और जब कभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती तो ऐसा फील होता है कि शायद पता नहीं गुरुजी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं। तो उस दिन संगत जी सत्संग में ही गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया। संगत जी सत्संग सुनते सुनते एकदम से मेरा ध्यान हमारी बालकनी में गया। वहाँ पर संगत जी एक बटरफ्लाई उड़कर आई और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ भी मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी और
जैसे ही संगत जी मैं अपने घर के मास्टर बेडरूम में गई तो वहाँ पर एक छोटा सा पौधा है। हालांकि वो पौधा जंगली है, लेकिन उसमें एक छोटा सा फूल आता है। वहाँ जाकर देखा तो वह तितली उसी फूल पर बैठी हुई थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस तरह से कितने रूप में एहसास दिलाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने तो न जाने हमें कब से जोड़ रखा है, लेकिन मुझे जब से एहसास है कि मेरी दीदी द्वारका में रहती है और वह गुरुजी की संगत है। संगत जी, बहुत पहले से ही मेरी दीदी मुझे अक्सर गुरुजी के मैसेजेस भेजती आ रही है और मैं गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर उसे सेंड कर देती और हमेशा मन ही मन गुरुजी से कहती कि गुरुजी मेरी दीदी पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मैं जब भी दीदी के घर जाती तो दीदी के यहाँ पर गुरुजी का येलो चोले में एक बहुत ही बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। और उसके बाद गुरुजी ने लगभग 3 साल पहले मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं दीदी के साथ ही गई थी, लेकिन मैं तब तक गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। मैं मंदिर में बैठी और बस आंखें बंद करके ध्यान करने लगी। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर बाद में दीदी ने मुझसे पूछा कि तुझे मंदिर में कैसा लगा। मैंने कहा कि दीदी बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में हमने लंगर प्रसाद भी खाया और चाय प्रसाद भी पी। उसके बाद फिर संगत जी हम घर आ गए। और जब संगत जी मैं दूसरी बार बड़े मंदिर गई तब मेरे बर्थडे को आने में कुछ ही दिन बाकी थे। मुझे गुरुजी ने बुलाया, अपने मंदिर में बिठाया और तब तक मैं गुरुजी महाराज के साथ गहराई से जुड़ चुकी थी। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी तब मेरी तबीयत बहुत खराब थी और उस समय गुरुजी महाराज ने ही मुझे संभाला और उसके बाद फिर कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और आज तक गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। संगत जी, मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि मेरे पास शिव पुराण हो, क्योंकि मेरी दीदी शिव पुराण पढ़ती है और उन्हें किसी संगत के द्वारा मिली थी। तो दीदी को देखकर मुझे भी बहुत मन करता था कि मैं भी शिव पुराण पढ़ूं। क्योंकि संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ और यहाँ किसी भी संगत को नहीं जानती। बस मन में इच्छा थी कि कोई मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में दे। और फिर संगत जी, थोड़े समय के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे एक संगत से मिलवाया और संगत से ही मुझे पता चला कि थोड़े समय में ही गुरुजी का चलिया शुरू होने वाला है, जो कि 40 दिन तक चलता है। और देखिए संगत जी, मैं बॉम्बे में सत्संग में जाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि संगत कहाँ है। और गुरुजी ने ऐसा जोड़ा कि मैं 40 दिन तक लगातार सत्संग में जाती रही। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत तरीके से दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी महाराज ने अपने मस्तक पर मुझे शिवलिंग के दर्शन करवाए और मुझे नीम करोली बाबा के गुरुजी के सिंहासन में दर्शन हुए। मतलब ये था संगत जी कि गुरुजी ने ढेरों ब्लेसिंग्स दी। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन मुझे चाय के ग्लास में और रोटी प्रसाद में भी दिए। और जब मैं पहली बार सत्संग में गई तो एक ऑटो वाला मिला जिसने संगत जी बहुत ज्यादा किराया लिया। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर ये इतना पैसा लेगा तो आने जाने में तो मुझे बहुत पैसे लग जाएंगे। और गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरी एक मुलाकात एक संगत आंटी से करवाई और फिर मैं उन्हीं के साथ अब आने जाने लगी हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दर्शन के लिए सत्संग में जा रही थी और संगत जी, उस दिन तो मुझे ऑटो मिल ही नहीं रहा था और इत्तेफाक से मैं एक दुकान के सामने खड़ी थी जहाँ पर गुरुजी महाराज का बड़ा सा स्वरूप येलो चोले में रखा हुआ था। मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी और बार बार मैं वहाँ देखकर गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मैं कैसे पहुँचूंगी टाइम पर। संगत जी, तभी अचानक वहाँ पर एक ऑटो रुका और उसने मुझसे पूछा कि आपको कहीं चलना है। और मैं फटाफट ऑटो में बैठ गई और उसे एड्रेस बताया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं सत्संग में बिल्कुल टाइम पर पहुंच गई। शुक्राना गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी के चलिया का जो पाठ था उसमें गई हुई थी और पहले ही दिन वहाँ संगत ने हमसे पूछा कि शिव पुराण किस किस को चाहिए। इतना सुनते ही संगत जी, मानो मेरे खुशी का ठिकाना ना हो। मैंने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया और गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन ही हम सभी को शिव पुराण प्राप्त हुई और ये गुरुजी महाराज का हम सब के लिए उनके जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, शिव पुराण मिलते ही सावन का महीना शुरू हो गया और मैंने पूरे सावन शिव पुराण का पाठ किया और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं एक बार पूरा शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ और गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैंने शिव पुराण दोबारा शुरू किया है। और संगत जी, मुझे गुरुजी का येलो स्वरूप वाला एक बड़ा सा स्वरूप भी प्राप्त हुआ है, लेकिन जब गुरुजी महाराज की इच्छा होगी तभी गुरुजी का वो स्वरूप हमारे घर लग पाएगा। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना और गुरुजी महाराज सत्संग, सेवा, सिमरन इन सब से कभी दूर मत करना और हमें इस लायक बनाए रखना कि हम आपके चरणों की सेवा करते रहें। गुरुजी महाराज, हम कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको हमारे कर्म सुधारने पड़े। आप
जैसा चाहें हम वैसा बन पाए। गुरुजी, हम हमेशा आपकी रजा में ही राजी रहें। गुरुजी, आप हमें जो दें उसमें हम खुश रहें, और जो आप ना दें उसके लिए भी हमें सद्बुद्धि दें, ताकि हम आपसे कोई शिकायत न करें। बस गुरुजी, हम कभी भी आपसे कुछ ना मांगे, बस हमें आपकी भक्ति मिलती रहे। हमें तो बस आपका नाम चाहिए, गुरु नाम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए। वैसे तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन वो सारी ब्लेसिंग्स मैं अपने अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज, मेरे दोनों बच्चों पर, मेरे हस्बैंड पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपका आशीर्वाद हम सभी संगत पर यूं ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम इंदौर से दुर्गेश नंदिनी चौधरी आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से शुक्राना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, पिछले 3-4 दिन से बहुत टेंशन चल रही थी। एक्चुअली संगत जी, मेरे अंकल को चेस्ट में गांठ नजर आई। संगत जी, हम लोग बहुत डर गए और गुरुजी से अरदास करने लगे कि कष्ट हल्के में काट देना। मैंने अपने अंकल को डॉक्टर के पास जाने का कहा, और संगत जी, उनके फ्रेंड डॉक्टर हैं। 2-3 दिन से वो टाल रहे थे, और फिर मंगलवार को मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए। संगत जी, अंकल जी के फ्रेंड से मैंने बहुत डरते हुए बात की। पहले तो उन्होंने मेरे स्वास्थ्य का पूछा, क्योंकि टेंशन से मुझे एसिडिटी की शिकायत हो गई थी। तनाव से बुखार भी हल्का आ गया था। उन्होंने मुझे दवाइयाँ भेज दी। संगत जी, उन्होंने आगे कहा कि इसने मुझे पहले बताया नहीं, महीने भर से बैठा हुआ है, ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अंदर की तरफ बाल तोड़ हो रहा है और मेडिसिन दे रहा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। संगत जी, हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। क्या बताऊं संगत जी, उनकी बात सुनकर सारा टेंशन रिलीज हो गया। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी महाराज, इसी प्रकार आप हम सबको ब्लेस करते रहें, तभी हंसते रहें। इसी के साथ संगत जी, मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे फिर से सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, ये सत्संग मेरी नौकरी से जुड़ा है। जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ संगत जी, वहाँ पर एक नियम है कि हमें 2 से 3 क्लाइंट्स को संभालना होता है। मैं इस कंपनी में पिछले 3.5 साल से काम कर रही हूँ, और मेरे सीनियर्स को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अचानक मेरे नाम पर एक शिकायत आई कि मैंने कोई गलती की है। मैनेजर से खबर सुनकर मैं बड़ी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि वे मुझे 1 महीने के लिए करेक्टिव एक्शन प्लान पर रखेंगे, और फिर उस दौरान मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे कि क्या आगे भी कोई गलती होती है। मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि क्या इसका मेरी नौकरी पर कोई असर पड़ेगा। संगत जी, मैं कुछ दिनों तक बहुत परेशान रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गुरुजी जो भी करेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। यह पहली बार था जब मैं घबराई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और उनकी योजनाएं हमेशा उनकी संगत के लिए सबसे अच्छी होती हैं। और फिर संगत जी, 1 महीने के बाद मैनेजर ने मुझे कहा कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, और हमने आपको करेक्टिव एक्शन प्लान से हटा दिया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी नौकरी सुरक्षित है। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना कि इस सत्संग को शेयर करने में मुझे देर हो गई। संगत जी, मैं अपनी माँ का एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी माँ की बाईं आंख में काफी तकलीफ थी, इसलिए हम साउथ बॉम्बे के चरनी रोड पर एक आई स्पेशलिस्ट के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन आपको किसी दूसरे स्पेशलिस्ट से मिलना होगा। संगत जी, हम क्लिनिक से निकले और स्टेशन तक ट्रेन पकड़ने के लिए कैब ली। मैंने कैब ड्राइवर से कहा कि हमें स्टेशन के पास उतारें ताकि माँ को ज्यादा चलना न पड़े। संगत जी, कैब ड्राइवर ने हमें स्टेशन के पास उतार दिया और हम प्लेटफॉर्म पर ट्रेन
ट्रेन का इंतजार करने लगे। और तभी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या कोई फास्ट ट्रेन है, क्योंकि शाम को मुझे अपने काम के लिए लॉग इन करना है। और अचानक एक लोकल ट्रेन आई। मैंने मम्मी को प्लेटफॉर्म पर बिठाया। संगत जी, मैं ट्रेन में यह देखने के लिए चढ़ी थी कि क्या अगले प्लेटफॉर्म पर कोई फास्ट ट्रेन है। और जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन के अंदर कोई नहीं था। मैं अपनी माँ को प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रही थी। उनके पास ना तो फोन था, ना पैसे, और टिकट भी मेरे पास ही थे। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज आप ध्यान रखिएगा माँ का। और तभी दरवाजा खुला और मैं ट्रेन से बाहर आ गई। मेरा और मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं एक और सत्संग बताना चाहती हूँ। मैं सोमवार को गोरेगांव स्थित गुरुजी के मंदिर गई थी। मुझे अच्छे दर्शन हुए और मैंने चाय, समोसा प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। बाहर आकर मैंने शूज पहने। मैं गुरुजी से दर्शन देने की प्रार्थना कर रही थी, तभी वहाँ आसमान के रंग जैसी नीली तितली आई। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि वे हमेशा मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी बहुत प्यारी आवाज में हमें सत्संग सुनाने के लिए आपका भी धन्यवाद। गुरुजी कृपया टीना आंटी, उनके परिवार को अच्छी सेहत और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं एंकरिंग का कोर्स कर रही हूँ। कृपया गुरुजी से प्रार्थना करें कि मुझे अपने पसंदीदा गायक के साथ काम करने का मौका मिले। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं गुरुजी महाराज से सभी संगत की तरफ से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आंटी ने जो कोर्स किया है उनके हिसाब से वे जिस पसंदीदा गायक के साथ काम करना चाहती हैं, उन्हें वो सुनहरा मौका दें। गुरुजी, आप तो अपनी संगत की किस्मत को यूं चमका देते हैं। गुरुजी महाराज, ऐसी किस्मत आंटी की भी चमका दें। आपके आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव से संभव हो जाता है। बस गुरुजी आपके आशीर्वाद की देर है। आंटी, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी आप हमें सत्संग में बताएंगी कि गुरुजी ने आपको आपके पसंदीदा गायक के साथ काम करने का मौका दिया है। एंड बिलीव मी, ये सच है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये सत्संग मेरे हस्बैंड का है। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़े हुए मुझे 7 जुलाई को 1 साल हो जाएगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड को 6 महीने तक मिर्गी के झटके पड़ते थे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से अब वे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। संगत जी, संडे की बात है, मैं बड़े मंदिर गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस के काम की वजह से नहीं जा सके। फिर मैं अपनी एक दोस्त के साथ चली गई। वो पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी और उसे वहाँ जाकर बहुत शांति मिली। उसने 2 बार गुरुजी के दर्शन किए। मैं मंदिर के गेट के बाहर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी और मन ही मन गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे अंकल को अपने से जोड़ लीजिए। संगत जी, तभी एक सेवादार अंकल आए और वहाँ एक अंकल से बोले कि क्या आप सेवा करना चाहोगे? तो अंकल ने कहा कि मैं मंगलवार और बुधवार को कर सकता हूँ। सेवादार अंकल बोले कि दोनों दिन मंदिर बंद रहता है, आप कोई और दिन बताओ कब आ सकते हो, या किसी और को जानते हो जो गुरुजी की सेवा करना चाहता हो तो उसका बताओ। उन अंकल ने कहा कि नहीं, मेरी नजर में तो ऐसा कोई नहीं है। और ये सारी बातें मैं सुन रही थी और तभी संगत जी, मेरे मन में मेरे हस्बैंड का ख्याल आया और मैंने अंकल का गुरुजी की सेवा के लिए नाम, नंबर सब कुछ नोट करवा दिया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें सेवा के लायक समझा। गुरुजी, हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।